आई होप आप सब सही होंगे। तो इस वाले लेक्चर में हम बेसिकली पढ़ेंगे जीन म्यूटेशंस। मैंने फर्स्ट लेक्चर बनाया था इन जेनेटिक्स, द डिफरेंस बिटवीन द जीन म्यूटेशन क्रोमोसोमल म्यूटेशंस। उसमें से आज हम जीन म्यूटेशंस को पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले म्यूटेशंस होता क्या है, एक इनहेरिटेड चेंज इन द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसको हम बेसिकली म्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है। Descendants may be the cells or organisms as in written here the definition, ठीक है। देखो जीन म्यूटेशन क्या होता है, हमारा मेन टॉपिक है जीन म्यूटेशन। जब किसी जीन में कोई सीक्वेंस में ऑल्टर हो जाए, जीन एक सीक्वेंस है किसकी, न्यूक्लियोटाइड्स की, उसमें कुछ ऑल्टरेशन हो जाए तो उसको हम बोलेंगे जीन म्यूटेशन। एक ही जीन में पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑल्टरेशन, उसको बोलेंगे जीन म्यूटेशन। ये दोनों में हो सकता है, कोडिंग सीक्वेंसेस में भी हो सकता है और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस में भी हो सकता है। अच्छा देखो, अब जीन म्यूटेशंस में भी दो होते हैं, सोमैटिक और जर्म लाइन। लेट अस मूव फॉर दिस स्लाइड। अच्छा, उससे पहले म्यूटेशन की इम्पोर्टेंस है क्या। नाम तो बड़ा नेगेटिव से लगता है, म्यूटेशन मतलब कुछ चीज़ ऑल्टरेट हो रही, ऑल्टरनेशन हो रही किसी चीज़ में, कोई चीज़ अपनी ओरिजिनल फॉर्म लूज़ कर रही है, कोई नई फॉर्म में आ रही, तो इसके कुछ इम्पोर्टेंस भी है म्यूटेशन का। वेल गाइस, यस, यही म्यूटेशन होता है बेसिस ऑफ वेरिएशन। अगर म्यूटेशन ना होते ना तो चेंजेस ना होते, एंड पता नहीं चलता कि कौन सा ट्रेट किस जनरेशन में आके सूटेबल हो जाए और वो सस्टेन कर जाए लाइफ को, राइट। तो पहला क्या है, सस्टेनर ऑफ लाइफ एज वेल एज द कॉज ऑफ सफरिंग। कोई भी चेंज आया अगर वो पॉजिटिव होता है, वो स्पीशीज़ को आगे लिव करने में बेटर लिवेबिलिटी देता है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस जीन, तो देन दैट म्यूटेशन इज़ अ बेनिफिशियल वन, राइट। फिर सेकेंडली क्या होता है, जेनेटिक स्टडीज़ में, डिस्कवरीज़ में जब कोई म्यूटेशन होता है तो पता चलता है कि कौन सा जीन कहाँ से ट्रांसफर हुआ है, कौन सी जीन से प्रोटीन बन रहा था, कितना प्रोटीन एक्सप्रेशन हो रहा था, राइट। सारी प्रोटीन, अगर कोई भी म्यूटेशन होता है जीन लेवल पे तो पूरा प्रोटीन स्ट्रक्चर हिल जाता है, एंड उस प्रोटीन स्ट्रक्चर जब वो हिलता है पता चल जाता है कि ये प्रोटीन तो कोई और बनाता था या फिर यहाँ पे कोई और प्रोटीन बनता था। तो हम पूरा मैपिंग कर सकते हैं कि अरे कहाँ से कौन सा जीन एक्टिवेट होता है, क्या एक्सप्रेशन होता है, पूरा वी कैन डिस्कवर। देन कम्स लास्ट, लाइक नॉट लीस्ट, बहुत सारे होते हैं इसके इम्पोर्टेंस, बट लाइक हम मेन स्टडी कर रहे हैं, एंड दिस थ्री कवर ऑल द इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूटेशन, राइट। तो क्या है, अंडरस्टैंडिंग द बायोलॉजिकल प्रोसेस, एज एन अभी बताया कि कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस होता कैसे है, प्रोटीन्स जैसे रन करते हैं, जैसे एंजाइम्स रन करते हैं, जो रिएक्शंस फॉलो होती हैं वो कैसे होती है, सब प्रोटीन की हेल्प से, एंजाइम्स की हेल्प से होती है, राइट। तो ये म्यूटेशन वही हमको बताता है कि पूरा हम स्टडी कर सकते हैं आराम से। तो इसमें और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अब सीधा आते हैं जीन म्यूटेशन पे। देखो जीन म्यूटेशन है क्या, जीन म्यूटेशन पहले लाइन पर, लाइक जीन म्यूटेशन कोई भी हमारी सीक्वेंस में, कोई बेस पेयर की सीक्वेंस में ऑल्टरेट हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है, तो उसको हम जीन लेवल बोलते हैं। एट द लेवल ऑफ जीन, जो डीएनए का सीक्वेंस प्रोटीन बना रहा था उसमें चेंज आ रहा है, उसके आगे प्रोटीन जंग से नहीं बन पाया, सो वी कॉल इट एज म्यूटेशन, कि अरे तुम्हारी जीन में खराबी आई है, कोई दिक्कत आई है, कोई एब्नॉर्मल प्रोटीन बन रही है, प्रोटीन नहीं बन रही है, जो भी दिक्कत आ रही है, इट्स बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन, ठीक है। तो ये कैसे हो सकता है, जीन म्यूटेशन एक जीन लेवल पे बहुत टाइप के हो सकते हैं, राइट। तो मान लो ये एक जीन है, ठीक है, डीएनए सीक्वेंस है, ये न्यूक्लियोटाइड अटैच्ड है यहाँ पे, और इनकी ड्राइंग बहुत ख़राब है। तो यहाँ पे अगर कोई चेंज आया इस वाले, मान लो पहले यहाँ पे ए था, अब यहाँ पे मे बी जी आ गया, या मे बी अब जी आ गया, तो क्या हुआ, ये बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ चेंज हुआ, राइट, है ना, हो सकता है। या फिर कुछ सीक्वेंस आके यहाँ पे ऐड हो गई, इंसर्शन हो गई, या कुछ सीक्वेंस यहाँ से डिलीट हो गई, डिलीशन हो गई। तो इस जीन पे जितना भी काम हो रहा है ये सब
ये सब चेंज हो रहा है। यहाँ पे प्रोटीन पूरी जो बनाएगा पूरी चेंज रहेगी, हमारे सीक्वेंस चेंज रहेगी, प्रोटीन चेंज रहेगी और कोई डिफेक्टिव प्रोटीन या कोई एबनॉर्मल प्रोटीन मिलेगी। सो ये चीज़ सही नहीं है, वी कॉल इट एज म्यूटेशन। ये चेंज हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है, ठीक है। तो तो जो ये म्यूटेशन है ये हमारे जीन में कहाँ पे हो सकती है? कोडिंग सीक्वेंस और नॉन कोडिंग सीक्वेंस दोनों में हो सकती है। कोडिंग सीक्वेंस कौन सी? जो एक्सॉन्स होती हैं। नॉन कोडिंग कौन सी? जो इंट्रॉन्स होती है। और रेगुलेटरी सीक्वेंस में भी जैसे लैकोप्रोन वगैरह उन सब में भी these म्यूटेशन क्या नाम था। अब जो ये म्यूटेशन है रेगुलेटरी सीक्वेंस में वो सब भी आ जाएगा आपका। डीएनए पॉलीमरेज की सीक्वेंसेस आने नहीं, वो सब उनकी सीक्वेंसेस भी आ जाएंगे। ओके, तो म्यूटेशंस है they can occur in somatic cells and germ cells. somatic cells में अगर हो रही है म्यूटेशन तो वो म्यूटेशन उस पर्सन में, उस ऑर्गेनिज्म में कन्फाइंड रहेंगी, दे वोंट पास टू द नेक्स्ट जनरेशन। बट जर्म लाइन म्यूटेशन सिंस वो गैमेट्स प्रोड्यूस कर रही हैं वो अपनी म्यूटेशन पास करेंगे। और जर्म लाइन म्यूटेशन कैन बी पास टू जनरेशंस producing individual organisms that can carry mutation in their somatic cells and germ cells। ठीक है, मतलब germ like mutations वाले organism वो म्यूटेशन अपने सोमैटिक सेल्स में भी कैरी कर सकते हैं और germ line cells भी कैरी कर सकते हैं। अभी आगे वो समझेंगे पूरा, जस्ट फॉर अभी के लिए, बेसिक के लिए। ओके, म्यूटेशंस जो है स्पॉन्टेनियसली हो सकती हैं, नेचुरल भी हो सकती है, बायोलॉजिकल भी हो सकती है, केमिकल भी हो सकती है, इंड्यूस भी हो सकती है, एक्सटर्नल फैक्टर से भी हो सकती है, बहुत सारे तरीक़ों से हो सकते हैं, वो हम सारे आगे देखेंगे, ठीक है। ओके, तो पहले देखो म्यूटेशंस आर क्लासिफाइड इन वेरियस वेज। पहला तरीका अगर हमें ब्रॉडली क्लासीफाई करना हो तो स्पॉन्टेनियस इंड्यूस म्यूटेशंस। सेकेंड टाइप ऑटोसोमल या सेक्सिंग म्यूटेशन बेस्ड ऑन द लोकेशन, हो कहाँ पे रहे हैं, इसको हम जर्म लाइन सोमैटिक भी बोल सकते हैं ना। बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर चेंज कि किस टाइप का चेंज आ रहा है उस जीन में, ठीक है। जो जैसे मैंने बताया कि जीन की सीक्वेंस में कैसा चेंज आ रहा है वो सब आर द टाइप ऑफ द मॉलिक्यूलर चेंज, मॉलिक्यूल के लेवल। दिस इज़ ऑन द लेवल ऑफ लोकेशन, बेस्ड ऑन द लोकेशन, ठीक है। एंड दिस इज़ लाइक हाउ दे आर अकरिंग। जो इंड्यूस म्यूटेशन होते हैं दे आर बाय अ नोन इफेक्ट, दे अकर by known, like there is a known cause, known होता है उसका एजेंट, known। anyways spontaneous we don't know, it's like हो रहा है बस अपने आप, जल्दी से पता नहीं कैसे हो गया है। so it's like unknown, वो तो हम तरीके बताएंगे कैसे कैसे कौन कौन से अननोन तरीके होते हैं, बट वी डोंट नो, वी कांट जस्ट रियली वी डोंट नो बस हुआ कैसे, हम बाद में प्रेडिक्ट कर सकते हैं कैसे हुआ। इसमें हम इंड्यूस कर रहे हैं, हम जान पूछ के म्यूटेशंस करवा रहे हैं, ठीक है। तो समझ आया हो? चलो चलते हैं। अच्छा, म्यूटेशन अगर फिनोटाइप की बेसिस पे भी हमको डिफरेंशिएट करना पड़े, फिनोटाइप के बेसिस पे और बहुत है, ये इसमें बहुत ज़्यादा है कि हम कैसे कैसे म्यूटेशन को डिवाइड कर सकते हैं। हम बस बहुत सारी कैटेगरीज बना रखी है, जैसे लॉस ऑफ फंक्शन में नल म्यूटेशन हैप्लो इनसफिशिएंसी, इसको भी बताऊंगी होता क्या है ये नल म्यूटेशन, हैप्लो इनसफिशिएंसी, ये सब क्या होता है बताएंगे आगे। एंड गेन ऑफ फंक्शन में विजिबल, न्यूट्रिशनल, बायोकेमिकल, बिहेवियरल, रेगुलेटरी, लीथल, कंडीशनल, न्यूट्रल, ये सब बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस म्यूटेशन देखते हैं इस वाले लेक्चर में। स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस, व्हाट एग्जैक्टली आर दीज टू। जैसे हमने बताया कि दिस आर बिकॉज ऑफ द अननोन, इसमें कॉज हमको पता नहीं रहता कि क्या कॉज है, ठीक है। एंड इंड्यूस में हम सिंस जानबूझ के म्यूटेशन करवा रहे हैं तो वी ऑब्वियसली नो द कॉज कि हम किस चीज़ से म्यूटेट करवा रहे हैं। ओके, सो इस टेबल में इन्होंने दिया हुआ है कि किस तरीके से स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कहाँ पे अपना इफेक्ट बहुत जल्दी से शो करता है, कहाँ पे स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन अपने आप अकर हो रहा है, ये देख लें। तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट या जस्ट for knowledge, if you want to know you should definitely read it, want to know more about it। तो हम लेकिन आगे चलते हैं, आप रीड कर लेना इस टेबल पे से। ओके, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन और इंड्यूस म्यूटेशन देखो, जैसे कि नाम अभी हमने बताया, कॉज का पहला तो वही आ जाएगा पॉइंट दोनों में, जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर से हो रहे हैं, तो वो मतलब
जो हम डाल रहे हैं बाहर से, हम एक्सटर्नली कुछ डाल रहे हैं, उससे म्यूटेशन हो रहे हैं, दैट इज़ इंड्यूस म्यूटेशन, हम इंड्यूस करवा रहे हैं। एंड स्पॉन्टेनियस इज मे बी विद इन और अननोन कॉज, हमें नहीं पता, अंदर से कुछ फैक्टर्स ऐसे आ रहे होंगे, ऐसी चीज़ें होंगी जिससे कुछ एरर्स हो रहे होंगे, जिससे वो म्यूटेशन अकर हो रही है। कोई स्पेसिफिक एजेंट नहीं होते हैं, दे एसोसिएट विद अकरेंस एंड मोस्टली एक्सीडेंटल, ठीक है। दे मे बी द रिजल्ट ऑफ नेचुरल और इधर आर्टिफिशियल एजेंट्स हम दे रहे हैं ऑब्वियसली। दिस अगर मोस्टली इन द एंजाइमेटिक प्रोसेस ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे ज़्यादातर एरर्स हो रहे होते हैं। एंड ये कब होता है, ये जैसे कि यूवी रेज, कॉस्मिक रेज, इन सब की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको याद कर लो। मे बी ये ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी पूछ लेते हैं, तो यू शुड नो ये है क्या। ओके, जो 1927 में, ज़्यादा पुरानी डेट नहीं है यार, याद हो जाएगी। 1927 में मैं हरमन बोलूँगी तो थोड़ी सी है ना हिंदी। ओके, Hermann J. Muller first reported X-ray would cause mutation ड्रोसोफिला। ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट्स ड्रोसोफिला पे हुए ही हैं अपने बायोलॉजी में, इसको बहुत इम्पोर्टेंस दी है। ओके, एंड येस, ड्रोसोफिला इसलिए कि इसको हम एक बहुत फेमस नाम देते हैं, सिंड्रेला ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। तो इस ड्रोसोफिला के ऊपर इन्होंने स्टडी किया क्या, एक्स-रे म्यूटेशन के इफ़ेक्ट, इसको हम पढ़ेंगे आगे। तो अभी आप इसको देखो कि ये कैसे हुए थे, इंड्यूस म्यूटेशन के थ्रू। इसका एग्जांपल दिया एक्सपेरिमेंटर है, तो इसे इंड्यूस करके इन्होंने प्रूव किया अपने एक्सपेरिमेंट से, ठीक है, म्यूटेशंस को। सो हम वो भी रीड करेंगे। ओके, तो इसमें हम स्पॉन्टेनियस इंड्यूस म्यूटेशंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, म्यूटेशन रेट। ओके, म्यूटेशन रेट होता क्या है, द रेट एट विच कोई भी ऐसा रेट जिस पर म्यूटेशंस अकर हो रही है इन जीन, न्यूक्लियर सीक्वेंस और ऑर्गेनिज्म ओवर टाइम, इसको हम बोलते हैं म्यूटेशन रेट, ठीक है। ये जो म्यूटेशन रेट है, इसको हम अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, लाइक बेस पे पर सेल डिविजन, जीन पर जनरेशन, और पर जीनोम और पर जनरेशन, लाइक हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो कोई मेजर लेकर इस रेट को पहचानना, इस रेट को डिफाइन करना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इज कॉल्ड एज रेट, लाइक म्यूटेशन रेट, ठीक है। तो नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, हॉटस्पॉट, म्यूटेशन हॉटस्पॉट होते क्या है, ऐसे सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए जो हाई ससेप्टेबल हैं उस म्यूटेशन के लिए, मतलब वहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस हैं म्यूटेट होने के, उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन हॉटस्पॉट्स, ठीक है। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक। ओके बच्चों, इसमें एक और पॉइंट नोट करने की ज़रूरत है म्यूटेशन रेट्स में। जो बैक्टीरियल जीन्स होते हैं उनका म्यूटेशन रेट जो होता है यूकैरियोट से कम होता है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो म्यूटेशन रेट्स होता है यूकैरियोट में, वो उसमें क्या होता है, जो गैमीट्स होते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं। गैमीट के फॉर्मेशन में बहुत सारे सेल डिविजन्स लगते हैं, तो इसलिए म्यूटेशन के रेट्स कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ, फॉर एग्जांपल okay, for example, let me just give you an example. Achondroplasia, म्यूटेशन अगर 4 हुए हैं, कितने, 10,000 गैमीट्स में, तो इसका म्यूटेशन रेट क्या हो गया, 1 लाख ले लो, बताओ कितना हो गया इसका म्यूटेशन रेट। म्यूटेशन रेट वुड बी 4 डिवाइड बाय 1 लाख, तो 0.00004 इसका हो गया म्यूटेशन का रेट। तो ऐसे ही होता है म्यूटेशन रेट, ठीक है। ओके, लेट्स मूव फर्दर। नाउ बेस्ड ऑन द लोकेशन, सोमैटिक और जर्म लाइन। देखो, स्टार्टिंग में जैसे बताया कि सोमैटिक म्यूटेशन में क्या हो रहा है, वो एक
एक ही बॉडी में अगर यहाँ पे म्यूटेशन हुई, म्यूटेंट यहाँ पे दिखा है ना, म्यूटेंट सेल, ओके, तो यहाँ पे म्यूटेशन हुई तो इसी एरिया में जितने सेल्स हैं वो इफ़ेक्ट होंगे, ठीक है। जैसे ये सेल्स डिवाइड करेंगे, प्रोजीनी बनाएंगे, तो ये सारा एरिया इफेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। पर ये बच्चों में नहीं जा रहा है, इसकी जेनरेशन में नहीं जा रहा है, इसके आगे प्रोजीनी में जो बेबी फिश और प्रोड्यूस होंगी उनमें नहीं जा रहा है, ठीक है। बट इसकी ऑपोजिट क्या है, दूसरा वाला केस, जर्म लाइन म्यूटेशन। जर्म लाइन म्यूटेशन में क्या है, देखो, जर्म लाइन म्यूटेशन म्यूटेंट कौन सा है, इसका अपना गैमीट, जिससे आगे क्या बनेगी, प्रोजेनी, ओके। गैमीट्स में कोई चीज़ आ गई तो सीधे सीधे प्रोजेनी इफेक्ट होने वाली है। मियोसिस हुआ, जर्म लाइन्स बनी, आगे क्या चांसेस क्या हैं, 50-50, एक में हुआ है एक में नहीं हुआ, ठीक है, इसमें एक में हुआ एक में नहीं हुआ, तो 50-50 चांसेस हो गए कि हो सकता है कोई म्यूटेंट कैरी ना भी करे, और हो सकता है पूरे से म्यूटेटेड एक इंडिविजुअल बन जाए, ओके। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट होगा। तो आगे चलते हैं, ऑटोसोमल एक्स म्यूटेशन बेस्ड ऑन द लोकेशन, जैसे बताया गया, म्यूटेशंस विद इन जीन लोकेटेड ऑन द ऑटोसोम्स, ओके। ऐसे म्यूटेशंस जो कि ऑटोसोम वाले जीन्स पे लोकेटेड है, ठीक है, होता है ऑटोसोम म्यूटेशन, नाम समझ आ रहा है। ऐसे ही जो क्रोमोसोम के होंगे एक्स और वाई, हो गए हमारे एक्स लिंक्ड, सेक्स लिंक्ड म्यूटेशंस। When a recessive autosomal mutation occurs in a somatic cell or diploid, the phenotype is almost undetectable, okay। ये एक जो हमारा फिनोटाइप है, इसका फिनोटाइप मतलब जो हमारा ऑर्गेनिज्म फिनोटाइप है दिखता नहीं है जब म्यूटेशन होता है, बट इसमें क्या है पता चलता है इन हेमीजाइगस में। हेमीजाइगस क्या है, इसमें एक्स और वाई है, एक एक्स है एक वाई है, जिसके सारे ट्रेट्स जो ये शो कर रहा है, होमोजाइगस फीमेल या फिर हेमीजाइगस, होमोजाइगस या फिर हेमीजाइगस मेल, ठीक है, इसमें एक्सप्रेस हो रहा है, दैट इज एक्स सेक्स लिंक्ड, ओके। नेक्स्ट इज द म्यूटेशन बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर चेंज, ये जैसे थोड़ा आपको ब्रीफ दिया था स्टार्टिंग में। ये ऐसी म्यूटेशन होती है जो कि जीन लेवल पे होती हैं, न्यूक्लियोटाइड के बेस पेयर शिफ्टिंग वगैरह वगैरह पे। तो कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं इसके, पॉइंट म्यूटेशन या फिर बेस सब्स्टिट्यूशन, एक ही बात है। पॉइंट म्यूटेशन मतलब एक जीन पे सारे बेसिस होते हैं, तो पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दे, तो इस पॉइंट पे चेंज आ रहा है, दैट इज पॉइंट म्यूटेशन। अ चेंज ऑफ द वन बेस पेयर टू द अनदर इन अ डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। नाउ सेकेंड, हाँ मतलब यही है ना, पहले ये था, अब इसकी जगह आके ये लग गया, तो एक पॉइंट म्यूटेशन हो गया ना, यहाँ पे चेंज आ गया, ओके। अब ट्रांजिशन, देखो दो प्रोसेसेस होते हैं, ट्रांजिशन होता है, एक ट्रांसवर्जन होता है। याद करने का क्या तरीका है, ट्रांजिशन जिसमें बस ट्रांसिट हो रहा है, लाइक एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा रहा है, एक पिरिमिडीन से दूसरे पिरिमिडीन में जा रहा है, या फिर एक प्यूरिन से दूसरे प्यूरिन में रिप्लेस हो रहा है, ठीक है, दैट इज ट्रांजिशन। या फिर ट्रांसवर्जन भी हो सकता है। ट्रांसवर्जन कैसे, फिर पूरा वर्जन ही चेंज हो रहा है, प्यूरिन से सीधा पिरिमिडीन में या फिर पिरिमिडीन से सीधा प्यूरिन में चेंज आ रहा है, ठीक है, दैट इज ट्रांसवर्जन। ना फ्रेम शिफ्ट, ओके, इसमें दिया हुआ है क्या, ओके। जो फ्रेम शिफ्ट है कैसे हो कैसे सकता है फ्रेम शिफ्ट, इन दो तरीक़ों से हो सकता है फ्रेम शिफ्ट, जब कोई ऐड हो जाए, कोई सीक्वेंस में बीच में आके लग गया तो पूरी गड़बड़ा जाएगी ना ये, तो इसको पूरे इधर खिसकना पड़ेगा या फिर इधर खिसकना पड़ेगा, तो दिक्कत आ जाएगी, इसका फ्रेम पूरा शिफ्ट हो जाएगा। कैसे हो रहा है इसको हम इसमें देखते हैं। देखो नॉर्मली क्या हो रहा था, देखो नॉर्मली व्हाट वाज हैपनिंग, हम इंसर्शन कर लेते हैं पहले केस, ये सी था यहाँ पे, इसकी जगह कुछ और लग गया ना, तो इस पूरी की पूरी फ्रेम को यहाँ पे एक और सी आ गया ना, एक और सी आ गया, इसकी पूरी की पूरी फ्रेम को क्या करना पड़ा, शिफ्ट करना पड़ा। पहले यहाँ पे जी बन रहा था, अब यहाँ पे क्या बन रहा है, ए जी ए, मतलब पूरी फ्रेम ही शिफ्ट हो गई। ऐसे अगर हम डिलीशन में
यहाँ पे ओके, यहाँ पे जो हमारा एक न्यूक्लियोटाइड था वो डिलीट हो गया है, दिस ए इज बीन डिलीटेड, लाइक दिस ए, यहाँ पे जो ए था यहाँ पे डिलीट हो गया है, तो पूरी अगेन इसको शिफ्ट होना पड़ा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज फ्रेम शिफ्ट, पूरा ही फ्रेम शिफ्ट हो रहा है। देन कम्स द बेस सब्स्टिट्यूशन और द पॉइंट म्यूटेशन। अब इसको ब्रीफ में समझेंगे हो क्या रहा है, ठीक है। इसमें दो टाइप होते हैं, ट्रांजिशन ट्रांसवर्जन, जैसे बताया प्यूरिन टू प्यूरिन या पिरिमिडिन टू पिरिमिडिन, दैट इज ट्रांजिशन, एंड ट्रांसवर्जन इज प्यूरिन टू पायरिमिडिन एंड वाइस वर्सा, मतलब पायरिमिडिन टू प्यूरिन। होता कैसे है, देखो ये इसके डायग्राम्स हैं, ये देख लो क्या क्या चेंजेस रहते हैं। पॉसिबल चेंजेस क्या है ट्रांजिशन में, दो ही रहेंगे, इधर वाले प्यूरिन प्यूरिन और पायरिमिडिन पायरिमिडिन वाले दो रहेंगे। ट्रांसवर्जन में कितने रहेंगे, 4 प्यूरिन से पायरिमिडिन एंड 4 फ्रॉम पिरिमिडिन टू प्यूरिन, ठीक है। ये हो गए हमारे चेंजेस, ओके। जैसे एक कोडॉन चेंज हो गया पूरा, कैसे, जब हम यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या हो गया, म्यूटेशन हो गई सेकेंड पोजीशन, तो ऐसे ही होता है। अच्छा, फ्रेम शिफ्ट में जैसे अभी बताया पूरा फ्रेम शिफ्ट हो जाता है, इसमें जो बताया सेम ही है, ओके। अब मॉलिक्यूलर चेंज, टाइप्स ऑफ द म्यूटेशन बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर चेंज, कौन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर चेंज पे जो म्यूटेशन के स्टडी सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा यही पूछे जाते हैं, और उसमें ये जो 3 टाइप है आपने पक्का से देख ही रखे होंगे हर जगह। साइलेंट म्यूटेशंस कौन से होते हैं, जो साइलेंट होते हैं, मतलब कुछ हो भी जाए तो कुछ दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है, बिकॉज ये जो म्यूटेशन है होती है वर्बल पोजिशन पे, थर्ड पोजिशन पे। किसी भी अमीनो एसिड के किसी भी कोडॉन के थर्ड पोजीशन पे अगर बेस पेयर चेंज भी हो जाए तो कोई फ़र्क दिखता नहीं है, बिकॉज वो एक वोबल पोजीशन है, उसके लिए अमीनो एसिड सेम ही कोड करेगा स्टिल, ठीक है। तो इसको मतलब ड्यू टू डीजेनरेसी ऑफ द जेनेटिक कोड, इसके वजह से साइलेंट म्यूटेशन प्रोड्यूस हो रहा है। मिस सेंस में क्या है, मिस सेंस मतलब वो अपनी सेंस खो रहा है, ठीक है। साइलेंट में क्या है, सेंस उसकी मतलब वो तो चुपी है, कुछ दिख ही नहीं रही म्यूटेशन। मिस सेंस में क्या है, वो एक जो सेंस थी कोड की, वो सेंस खो रही है, अब कुछ और ही प्रोटीन प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज मिस सेंस म्यूटेशन। चेंज इन वन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट विद इन प्रोटीन कोडिंग portion of a gene may result in the creation of a new triplet that codes for a different amino acid in a different protein product, जैसा कि नाम समझ आ रहा है ना। तो इसमें क्या है, सेकंड पोजीशन पे चेंज आ रहा है मेनली, या फर्स्ट पोजीशन पे चेंज आ रहा है, उस चेंज की वजह से एक ऐसा ट्रिपलेट न्यू ट्रिपलेट प्रोड्यूस हो रहा है जो कि डिफरेंट ही इंटायर डिफरेंट ही प्रोटीन प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, उसको कोड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, नॉन सेंस की सेंस ही नहीं बन रही भाई, इसकी तो सेंस ही नहीं बन रही है, स्टॉप पे हो जाओ तुम, स्टॉप कर दिया इसने तो अपनी म्यूटेशन, इस म्यूटेशन ने तो अपने भाई टर्मिनेट ही मार दिया इसने ट्रांसलेशन को। हो सकता है ट्रांसलेशन यहाँ जाके होनी थी, पर स्टॉप कोडोन सिंस यहाँ बन गया तो इसने यही टर्मिनेट मार दिया, ठीक है। दैट इज स्टॉप कोडोन, QAA यहाँ बना तो यही टर्मिनेट कर गई। नॉर्मली क्या था यहाँ पे, ये था, बट बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे U की जगह एक A आ गया भाई, तो क्या हो गया, सीक्वेंस स्टॉप भाई, ख़त्म, मामला ख़त्म, ऑलराइट। हाँ, ठीक है, यही है। तो इसने प्रोटीन पूरी बनने से पहले ही ख़त्म, ये बनी ही नहीं आ गई, ख़त्म भाई ख़त्म। तो ऐसे ही थे वो। अब पढ़ते हैं बेस्ड ऑन द फिनोटाइपिक इफेक्ट, ठीक है। Now, depending on the type of location, mutations can have a wide range of phenotypic effect, from none to severe. Okay, loss of function mutation. ये क्या करता है, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, मतलब इसमें क्या है, कोई भी जीन प्रोडक्ट जो मतलब प्रोटीन प्रोडक्ट बन रहा था वो या तो कम हो रहा है या फिर ख़त्म ही हो रहा है, लॉस ऑफ फंक्शन हो रहा है, इसका लॉस ख़त्म या कम। Any type of mutation from point mutation to deletion of the entire gene may lead to a loss of function. Mutation that result in complete function are known as
नल म्यूटेशन। अगर पूरा ही म्यूटेशन, देखो इसमें भी कैटेगराइजेशन है, जैसे हमने बोला कि लॉस ऑफ फंक्शन में भी अगर पूरी तरीके से लॉस कर रहा है अपने फंक्शंस को, देन इट इज़ नल म्यूटेशन। एंड मोस्ट लॉस ऑफ द फंक्शन हो रहे हैं तो देन इज हैप्लो इनसफिशिएंसी। मतलब मोस्ट ज़्यादातर म्यूटेशन रेसेसिव वाले लॉस्ट हो रहे हैं, बट डोमिनेंट का इफेक्ट स्टिल शो हो रहा है बट कम हो रहा है, दैट इज़ हैप्लो इनसफिशिएंसी। डोमिनेंट वाला कर तो रहा है बट पूरी तरीके से सक्षम नहीं अपने आप को शो करने के लिए, स्टिल फेसिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो प्रोटीन प्रोडक्ट स्टिल कम हो गया है, पहले से हो तो रहा है बट कम हो रहा है बिकॉज रेसेसिव वाला अपना शो नहीं कर रहा है, दैट इज़ हैप्लो इनसफिशिएंसी। In diploid organism, haploinsufficiency occurs when the single functional copy of the gene does not produce enough product. ठीक है, जैसे बताया एक सिंगल कॉपी फंक्शन जो बचा कुचा है वो अपना पूरा प्रोडक्ट नहीं शो कर पा रहा है टू ब्रिंग द वाइल्ड फिंगर। मान लो वाइल्ड जो था वो रेड था, बट हैप्लोइनसफिशिएंसी की वजह से वो रेड पूरा प्रोड्यूस ही नहीं हो पा रहा है, वो थोड़ा कम, कुछ और कम, थोड़ा कम लेवल पर प्रोड्यूस हो पा रहा है, मे बी चेरी रेड प्रोड्यूस हो रहा है इंस्टेड ऑफ एकदम डार्क रेड। तो दैट इज हैप्लोइनसफिशिएंसी एग्जांपल। अच्छा, इसका एग्जांपल, क्लासिक एग्जांपल इज मार्फन सिंड्रोम, अ डिजीज caused with haploinsufficiency as a result of the loss of function of one copy of FBN1 gene। ये याद रखो, इट्स इम्पॉर्टेंट। अब मैंने थी लॉस ऑफ फंक्शन की। अब देखो लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन causes complete or partial absence of the protein, जैसे भी बताया। ठीक है, तो वही चीज़ एक्सप्लेन करी हुई, वाइल्ड टाइप, कॉम्प्लेक्स फॉर्म, नॉर्मल, सेल फिजियोलॉजी, इसका बताया हुआ है। गेन ऑफ फंक्शन हो गया तो ये थोड़ा सा देखो ज़्यादा हमें दिख रहा है, हाइपर एक्टिवेशन दिख रहा है सिग्नलिंग पाथवेज का, ज़्यादा प्रोटीन एक्टिवेशन दिख रहा है। पर अगर लॉस ऑफ फंक्शन है हमें कुछ नहीं दिख रहा है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ही नहीं हुआ है भाई, कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं हुआ है, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस नहीं हो रहे हैं, दैट्स इट, कंप्लीटली लॉस ऑफ फंक्शन। ठीक है, ओके। गेन ऑफ फंक्शन की बात करें, जैसे बताया दिस इज एग्जाम्पल ऑफ गेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, ओके। द रिजल्ट, इट रिजल्ट्स इन अ जीन प्रोडक्ट विद एनहांस और न्यू फंक्शंस, दैट इज गेन ऑफ फंक्शंस। इसमें कुछ बहुत सारे टाइप है, विजिबल, न्यूट्रिशनल, बायोकेमिकल, बिहेवियरल, रेगुलेटरी, डिटेल सब हम पढ़ते हैं। विजिबल में क्या है, जब हमको वो ट्रेड्स आफ्टर म्यूटेशन दिखते हैं, फॉर एग्जांपल वाइट और पर्पल कलर, ये म्यूटेशन की वजह से पर्पल वाले में म्यूटेशन में वाइट कलर की और टाइप बना, दैट इज विजिबल, लाइक विजिबल म्यूटेशन, और ये बेनिफिशियल है, पॉजिटिव साइड पे है, इसकी वजह से काफ़ी चीज़ें डिफ्रेंशिएट है, वेरिएशन आ पा रही हैं, दैट्स गुड। ठीक है, दैट्स न्यूट्रिशनल म्यूटेशन। इससे न्यूट्रिशनल इफेक्ट्स अराइज होते हैं इन बैक्टीरिया एंड फंगाई स्पेशली। टिपिकली न्यूट्रिशन म्यूटेशन रिजल्ट्स इन अ लॉस ऑफ एबिलिटी टू सिंथेसाइज एन अमीनो एसिड और विटामिन। ठीक है, ऐसे नाम समझ आ रहा है, जैसे ओके, bring up the biochemical mutations wherein the mutations that arise to give the biochemical effects, for example सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया। इसमें क्या होता है कि हमको कुछ चेंजेस दिखते हैं लाइक आरबीसी के नंबर में, हीमोफीलिया में बेसिकली एज यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो, हीमोफीलिया वाला ब्लड वेसल ऑलरेडी नॉर्मली क्या होता है कि कोई क्लॉटिंग हो जाती है, ब्लड वेसल में कोई हैमेज होता है तो, बट हीमोफिलिक पेशेंट्स में क्लॉटिंग नहीं हो पाती। सो दीज आर दी फंक्शंस ऑफ बायोकेमिकल म्यूटेशंस। इन बिहेवियर म्यूटेशंस क्या होता है, दैट इफेक्टिव बिहेवियर पैटर्न्स ऑफ फॉर एग्जांपल दी मेटिंग बिहेवियर फ्रूट फ्लाई का चेंज हो जाता है अगर उसके विंग्स प्रॉपरली बेट नहीं करते हैं, बिकॉज उसके विंग्स प्ले क्रूशियल रोल इन इनवाइटिंग अ मेट एंड एक्सेट्रा। तो रेगुलेटरी म्यूटेशंस क्या होता है नेक्स्ट, जो रेगुलेटरी जीन और रेगुलेटरी कंट्रोल रीजन में म्यूटेशन होता है, फॉर एग्जांपल रैक ओपेरॉन में जो म्यूटेशन हो रही है उनको रेगुलेटरी म्यूटेशंस बोल रहे हैं। देन लीथल म्यूटेशंस क्या है, जो सर्वाइवेबिलिटी इंश्योर नहीं कर पाता है, दैट इज कॉल्ड लीथल म्यूटेशन। मतलब फॉर एग्जांपल अ म्यूटेंट बैक्टीरिया that has lost the ability to synthesize an essential amino acid will cease to grow and eventually die when placed in medium lacking that amino acid.
अगर कोई बैक्टीरिया सिंथेसाइज नहीं कर पा रहा है, जो उसके कोई एसेंशियल अमीनो एसिड सिंथेसाइज नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा, इवेंचुअली वो नहीं जी पाएगा एज़ कम्पेयर, ठीक है, वो नहीं जी पाएगा और इवेंचुअली वो मर जाएगा अगर उसको ऐसे मीडियम में रख दिया जाए जो पर्टिकुलर अमीनो एसिड को लैक करता है। तो इसकी डिजीज़ की एग्जांपल क्या है? टेकीसैक्स डिजीज़ एंड हंटिंगटन्स डिजीज़ आर एग्जांपल्स ऑफ लीथल म्यूटेशंस। ये इसमें क्या होता है, वही सेम चीज़ है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, ये रिसेसिव कंडीशंस में म्यूटेशन ज़्यादातर होती हैं जिसमें दोनों कॉपीज ऑफ द जीन मस्ट बी लॉस्ट फॉर द ऑर्गेनिज्म टू डाई प्रीमेच्योरली, मतलब इसमें प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है ऑर्गेनिजम्स की। जो हेट्रोसाइगोट्स होते हैं जिनके पास एक लीथल जीन होता है, एक लीथल अलील होता है, सॉरी, एंड वन जिनके पास वाइल्ड टाइप अलील होता है, दे आर टिपिकली वो ज़्यादा रहते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक यहाँ पे वाई एंड स्मॉल वाई क्या है, वाइल्ड टाइप है, वाइल्ड टाइप वाले ज़िंदा रह जाएंगे, ठीक है। पर जिनके पास जो तो इन दिस केस जो हमारा लीथल एलील है वो कौन सा है, रेसेसिव वाला, बिकॉज ये है होमोजाइगोट्स केस में ही डेथ कॉज कर रहा है। बाकी 3 केस में इट इज़ नॉट कॉजिंग डेथ। इसकी रेशियो है 3:1, 3 वाइएबल एंड 1 डेथ। टेकीसैक्स डिजीज़ एंड हंटिंगटन एक एग्जाम्पल है। टेकीसैक्स इज severe neurological disease caused by deficiency in an enzyme called as hexa A chromosome 18. Then the gain of function, तो यहाँ पे कंडीशनल म्यूटेशन से एग्जाम्पल होता है। ये बेस्ट एग्जाम्पल हैं जो इन्वायरमेंट इन टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेशंस के। फॉर एग्जाम्पल सेसमी कैट्स और हिमालयन रैपिड्स, इनमें क्या होता है, इनका फ्रंट पार्ट कलर्ड और इनके टिप्स ऑफ दी लिम्स कलर्ड दिखाई देते हैं। तो दैट इज गेन ऑफ फंक्शन। टेम्परेचर की वजह से दे कैन दिस शो सम चेंजेस। न्यूट्रल म्यूटेशंस क्या होते हैं? that can occur in a protein coding region or in part of the genome and whose effect on the genetic fitness of an organism is negligible, ठीक है। इनका इफेक्ट जेनेटिक फिटनेस पे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सम न्यूट्रल म्यूटेशंस विद इन द जीन में चेंज अ लाइसिन कोडॉन AAA टू आर जीन। द 2 अमीनो एसिड्स आर केमिकल सिमिलर, ये दोनों सिमिलर हैं, इनके फंक्शन सिमिलर है इन लिटिल वे, लाइक ऑलमोस्ट। तो इनका इतना सिग्निफिकेंट चेंज नहीं दिखेगा म्यूटेशन के लेवल पे, ठीक है। अब ऑन द बेस ऑफ द फेनोटाइपिक इफेक्ट्स, फॉरवर्ड म्यूटेशन, रिवर्स म्यूटेशन, सप्रेसिव म्यूटेशंस भी होती हैं। फॉरवर्ड म्यूटेशंस क्या है? जो कोई भी हमारा वाइल्ड टाइप है उसको आगे ले जाए एंड उसको थोड़ा चेंज करे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे A+ था हमारा वाइल्ड टाइप, इसको कन्वर्ट कर दिया A- में, तो यहाँ पे म्यूटेशन हमें ऑब्जर्व। ना रिवर्स म्यूटेशन क्या है? चेंज बैक टू दी टू द वाइल्ड टाइप। म्यूटेंट से जब हम वाइल्ड टाइप है तो दिस इज रिवर्स म्यूटेशन। सप्रेसिव म्यूटेशन क्या है? इट हाइड्स द इफेक्ट ऑफ द अनदर म्यूटेशन ऑन द डिफरेंट साइड। ये 2 टाइप के होता है, इंट्राजेनिक एंड इंटरजेनिक। ओके, तो ये समझना है एक सप्रेसिव म्यूटेशन में क्या होता है। देखो यहाँ पे हमारा है A- B+, राइट। अब सप्रेसिव म्यूटेशन ने क्या किया, इस बार B को हमने सप्रेस किया। अब क्या हो गया, A- B-, बट इसका एक्सप्रेशन इंस्टेड ऑफ गिविंग सम थर्ड एक्सप्रेशन इज गिविंग द वाइल्ड टाइप एक्सप्रेशन। दिस इज सप्रेसिव म्यूटेशन। मतलब B ने A की जो म्यूटेशन है उसको सप्रेस कर दिया। तो सप्रेसिव म्यूटेशन अकर्स एट द साइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द ओरिजिनल म्यूटेशन। जो ओरिजिनल म्यूटेशन हुई, जो A वाली ओरिजिनल म्यूटेशन हुई, उसके अलावा किसी और साइट पे सेकेंड म्यूटेशन हो रही है, उसको हम बोल रहे हैं सप्रेसिव म्यूटेशन, ठीक है। बोथ टाइप ऑफ म्यूटेशंस आर प्रेजेंट बट द वाइल्ड हैज़ ए वाइल्ड टाइप फेनोटाइप, ठीक है। दोनों टाइप की म्यूटेशन प्रेजेंट है, A- भी प्रेजेंट है इस टाइम का, B- की म्यूटेशन भी प्रेजेंट है, मतलब दोनों वाइल्ड टाइप की जो लीज है दोनों में प्रेजेंट म्यूटेशन हो गई है, बट स्टिल वाइल्ड टाइप फेनोटाइप शो हो रहा है। दिस इज कॉल्ड एज सप्रेसिव म्यूटेशन। अच्छा, इसकी इंट्राजेनिक नाम से समझ आ रहा है, अगर सेम जीन पे हो रहा है, ठीक है, तो अगर सेम जीन पे वो सप्रेस कर रहा है, मतलब जो B वाला है वो एक ही उसमें प्रेजेंट है, तो इस इंट्राजेनिक
अगर अलग अलग पे प्रेजेंट टेंस इंटरजेंट, यू कैन सी। ठीक है, सो इसमें इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जस्ट टू अंडरस्टैंड बेसिक्स। ओके, तो क्रोमोसोमल वाला हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो जीन म्यूटेशंस आप इसको अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, स्लाइड्स देखिए, रीड करिए। एक्चुअली ये सब क्या है, ये खुद से पढ़ने वाली ही लर्न करने पर ही आपको समझ आएगा। आप इसको पढ़ेंगे ना, आपको समझ आ जाएगा कि मैंने क्या बोला है, और लर्न आराम से हो जाएगा। ठीक है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत ईजी टॉपिक है। ओके, सो बाय एवरीबॉडी, एंजॉय योरसेल्व्स।